हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे डेंटल प्रैक्टिशनर्स और डेंटल स्टूडेंट्स इस साल सरकारी नौकरी पाने का जो सपना देख रहे हैं, उस सपने में पंख लगाने, उनकी उस उम्मीदों को पंख लगाने एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया है। आप देखेंगे कि इस साल बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डेंटल ऑफिसर या कहें मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें सबसे पहला था एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी फॉर्म फिलिंग जल्दी ही चालू होने वाली है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कैडर 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 वन के लिए जल्द ही रिक्रूटमेंट करने वाला है, जो कि एमडीएस स्पेसिफिक है। इसके बाद केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी कड़ी में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक लेटर लिखा, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही गई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बात की गई। ये वैसे तो विभिन्न 17,076 यानी 17,076 वैकेंट पोस्ट के लिए है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है डेंटल की ये 808 पोस्ट। काफी समय से बिहार में डेंटल की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। इसी कारण इन पोस्ट का बहुत ज्यादा इंतजार था बिहार के डेंटिस्ट को और बाकी पूरे देश के डेंटिस्ट को, कि कब बिहार में डेंटल की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि बिहार के अंदर ये 808 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले पहले एडवर्टाइजमेंट में सीट कुछ कम थी, पर अब ये और ज्यादा बढ़ के आई है, जिसमें 808 सीट पे रिक्रूटमेंट की बात की गई है। इन 808 सीटों की रिक्रूटमेंट अलग अलग जगह करी जाएगी, बिहार के अंदर अलग अलग जगह करी जाएगी, जिसमें कि आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल्स, और सबसे जरूरी है सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिन्हें हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो होगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान कर लें कि 808 पोस्ट, जिनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, और मैक्सिमम जो पोस्टिंग होगी वो आपकी सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे करी जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा दो नोटिफिकेशंस देखी गई होंगी, आपने ऑनलाइन दो नोटिफिकेशन देखी होंगी, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन आई थी 6 दिसंबर 2023 को, यानी 6/12/2023 को। जिस नोटिफिकेशन को अब इस नोटिफिकेशन के अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में काफी सारी चीजें थी जो कि अब कैंसिल कर दी गई हैं। इसको वीडियो में हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, पर इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, जो पुराने नोटिफिकेशन में आया था। अब बात करते हैं जो बिल्कुल रीसेंट नोटिफिकेशन आई है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जो एक अधिसूचना जारी करी गई है 15 नवंबर 2024 को। इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की स्कीम। सबसे पहले समझते हैं इस एग्जाम की स्कीम को। आप देख रहे होंगे कि पहले बात, जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 100 मार्क्स का इस पेपर को रखा गया है, जो डेंटल सर्जन की रिक्रूटमेंट के लिए होगा। 100 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स रखे गए हैं। सबसे पहली बात, जो आपका 75 जो नंबर है वो आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स, जो आपका रिटर्न जो पेपर होगा उसके हिसाब से आपको 75 मार्क्स का पेपर आपको आएगा। यानी 75 मार्क्स इसके लिए निर्धारित कर दिए गए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से आपको 75 मार्क्स का जो टोटल पेपर आपका होगा। इसके बाद जो रिमेनिंग जो 25 मार्क्स हैं वो है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। जो रिमेनिंग जो 25 मार्क्स हैं वो है आपके एक्सपीरियंस के बेस में। पहले इसी एग्जाम के नोटिफिकेशन में इंटरव्यू की बात की गई थी, जिसका एक अच्छा खासा 15 मार्क्स का शेड्यूल बताया गया था, पर अब वो कैंसिल कर दिया गया है। इंटरव्यू का अब इंटरव्यू की कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि अब नई नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी इंटरव्यू बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नहीं लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें।
जो बाकी के 25 अंक है उसमें ध्यान देने योग बात यह है कि किन बेसिस पे यह 25 अंक आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आपने बिहार राज्य के यानी अगर आप बिहार स्टेट के किसी भी प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार का या फिर केंद्र सरकार का कोई संस्थान जो बिहार के अंदर स्थित है, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान या फिर अन्य लोक संस्थान या फिर आपके मिलिट्री हॉस्पिटल्स, आपने यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आपने जॉब सर्व करी है, तो अगर आपने 1 साल की जॉब सर्व करी है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल की जॉब सर्व करी है 10 नंबर, 3 साल की जॉब पे 15, 4 साल की जॉब पे 20 और 5 साल की जॉब अगर आपने सर्व करी है तो 25 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगर इसमें कुछ साल और दिन है तो उसका एक अलग फॉर्मूला बताया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 साल जॉब कर लिया और कुछ आपके दिन बचे हैं तो उसमें कार्य दिवस से जितने दिन आपने काम करा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके और 365 से डिवाइड कर दिया गया जाएगा। तो उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस आपको निकलेगा जितने अंक आएंगे उसके हिसाब से आपको जोड़ दिए जाएंगे। तो मोटी मोटी बात 75 मार्क्स हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के और 25 मार्क्स हो गए आपके एक्सपीरियंस के। जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने एक फॉर्मूला भी हमको सुझाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे पर मार्क्स आपके 75 हैं, इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 75 मार्क्स। तो मान लीजिए अगर आप 60% मार्क्स लेके आते हैं तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और जो अंक आपको मिलेंगे वो आपका टोटल स्कोर होगा। इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस का अगर आपके कोई मार्क्स हैं वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे और आपका एक टोटल स्कोर आपको दे दिया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखें कि जितने भी परसेंट मार्क्स होंगे उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपका एक स्कोर आ जाएगा, ये आपका एग्जाम का स्कोर है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसको जोड़ के आपका टोटल स्कोर आपको दे दिया जाएगा। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और टिप्पणी खा में ये दिया गया है कि अगर आपको जो आपको मिनिमम आपकी जो एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए, सॉरी एलिजिबिलिटी नहीं कहूंगा क्वालिफिकेशन कहूंगा, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 30% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 30% अगर आपके मार्क्स हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे। बाद में अगर इसकी कोई नोटिफिकेशन आती है, अगर कोई कैटेगरी की स्पेसिफिक जिसमें कि कैटेगरी स्पेसिफिक अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में हम आपको सूचित कर देंगे। पर अभी सिंपल सी बात कहिए कि 30% मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपने इस एग्जाम में आ, आपने क्वालिफाई करना है। इसी नोटिफिकेशन को इंग्लिश में भी जारी करा गया है जिसमें कोई ज्यादा समझने की कुछ अलग बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम पुराने नोटिफिकेशन पे। देखिए पुरानी नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने बताया कि बोला गया था कि 60 मार्क्स आपके रिटर्न पे रहेंगे, 15 मार्क्स इंटरव्यू पे। अब ये इंटरव्यू वाली बात ही खत्म कर दी गई है, यानी 15 मार्क्स को आपको ऑब्जेक्टिव में ऐड करके 75 कर दिया गया और 25 का आपको एक्सपीरियंस कर दिया गया है। तो इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है कि इंटरव्यू की कोई बात नहीं कही गई है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ समझने की है वो ये है, आप थर्ड पॉइंट पर गौर करिएगा कि 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन ऑल रिजर्वेशन कैटेगरीज फॉर द कैंडिडेट्स हु पास फ्रॉम डेंटल कॉलेज लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर आपने बिहार के डेंटल कॉलेज से अगर आपने बीडीएस या एमडीएस की डिग्री प्राप्त की है तो आपको यहाँ का 50% कोटा में रखा जाएगा। यानी जिन लोगों ने भी बिहार के डेंटल कॉलेजेस से बीडीएस एमडीएस की डिग्री प्राप्त की है उनको बिहार के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि बिहार के लोगों को यहाँ पे एक प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है कि बिहार डेंटल सर्विस रूल 2014 के अनुसार जब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में डेंटिस्ट जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी पास बीच में करना पड़ेगा, जिसका सिलेबस वहां की एक सेंट्रल एग्जामिनेशन कमेटी है वो देगी, जो कि बहुत एक नॉर्मल सा पेपर होता है। तो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आपने पास करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप इस जॉब में सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्रमोशंस कब कब मिलेंगे, जिसे हम एसीपी भी बोलते हैं।
तो ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट डायनामिक एसीपी विल बी एडमिसिबल टू डेंटिस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी सब कैडर आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार के अंदर आपको जो पहली एसीपी मिल जाएगी वो 4 years में मिल जाएगी। पर बहुत सारे स्टेट्स में, रिमेनिंग स्टेट्स में देखा गया है कि जो पहली एसीपी डेंटल कैडर को दी जाती है वो आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस दी जाती है। पर बिहार के अंदर जैसा कि बाकी स्टेट्स में मेडिकल कैडर को दिया जाता है जो पहली एसीपी 4 years में अंदर, बिहार के अंदर भी आपको जो पहली एसीपी है वो मेडिकल कैडर के समकक्ष करके आपको डेंटल कैडर को भी पहली एसीपी 4 years में दिए जा रही है। सेकंड जो एसीपी है वो उसके 5 साल बाद यानी 9 साल में आपको सेकंड एसीपी दी जा रही है, और थर्ड एसीपी आपको 13 years में दी जा रही है। इसके बाद आपको 20 साल बाद चौथी एसीपी दी जा रही है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये बाकी स्टेट्स के मेडिकल कैडर को दी जाती है, और डेंटल कैडर में जो पहली एसीपी बाकी स्टेट्स में 10 साल, 17 साल और 21 साल में दी जाती है। पर यहाँ आपको कंपैरिजन में 4 एसीपी उतने ही टर्म ऑफ ईयर्स में मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो भी लोग जॉब पाएंगे उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो इसलिए और मेहनत कीजिए कि आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी जॉब मिले। दूसरी बात, इन्होंने जो एमडीएस हैं, जो यानी स्पेशलिस्ट सब कैडर जो कि एमडीएस रहेंगे, उनके लिए एक और बेहतरीन बात है कि उनको जो फर्स्ट डायनेमिक एसीपी है वो आपको 2 साल की सर्विस के बाद ही दे दी जाएगी। यानी बहुत ही बेहतरीन चीज है। जो लोग एमडीएस कैडर यानी स्पेशलिस्ट सब कैडर हमारा एमडीएस है, तो उनको 2 साल की सर्विस के बाद पहली एसीपी मिल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखें कि इतनी अच्छी एसीपीज के साथ आपको ये जॉब प्रोवाइड की जा रही है, तो कोई भी कमी ना छोड़े इस जॉब को पाने के लिए। अब ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन की। अब बात करते हैं हम कि आपने इसकी तैयारी करनी कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है, तो ये बात की तसल्ली, परेशानी छोड़ दें और इस बात की तसल्ली रखें कि जो एग्जाम तो आपका होगा ही, चाहे 6 महीने बाद हो या फिर 1 साल बाद हो या फिर और उससे भी ज्यादा देर हो, पर आपका एग्जाम तो होना ही है। तो आप इस बात को एकदम नोट कर लें कि आपने तैयारी अभी से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की डेंटल ऑफिसर की तैयारी आपने अभी से चालू कर देनी है। अब बात करते हैं पढ़े क्या, सिलेबस क्या होगा। देखिए, अभी भी कोई भी सिलेबस बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा दिया नहीं गया है। पर देखिए, सिलेबस का इंतजार ना करें। हम सभी को पता है कि हमने 4 साल में जो भी डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं से आपका पेपर बनेगा। इसमें कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो कि ऐड हो सकते हैं और कुछ टॉपिक आपके हटाए जा सकते हैं, पर आपने जनरल पूरे 4 साल के डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। उसमें भी मैं कहूं कि अगर आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है और शुरुआत करनी है तो आप करें फाइनल ईयर सब्जेक्ट से, जो कि है आपके, अगर मैं बोलूं इसमें भी कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो वेटेज जो कि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में देखा गया है वो रखता है ओएमआर। तो ओएमआर से बिल्कुल चालू करें आप। ओएमआर हो गया, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री हो गया, ओरल सर्जरी हो गया, कॉन्स एंडो हो गया, ऑर्थो और पीडो हो गया, पेरियो और प्रोस्टो हो गया। इसके अलावा जो आपका थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है ओरल पैथोलॉजी, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर अब ध्यान दें, देखिए सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर जहां ज्यादा वेटेज जो कि अब बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में देखा गया है वो है ओएमआर और ओपी। तो इन सब्जेक्ट पे ज्यादा विशेष ध्यान दें और फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर करें। और ये भी ध्यान दें कि मेडिकल्स के सब्जेक्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने फिजियोलॉजी, एनाटमी और बायोकेम हमें देखने को मिलता है, तो उन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी आपने करनी है। ठीक। इसके बाद सेकंड ईयर में आपको फार्मा देखने को मिलता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपने फार्मा, माइक्रोबायो और पैथ, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहिए। अब तैयारी अब कहाँ से करें, कौन सी बुक हम रेफर करें। देखिए, हम सभी डेंटिस्ट जानते हैं कि हमारे लिए पल्स एक किताब आती है, डेंटल पल्स।
जो कि हम बाइबल मानते हैं, इसको लेके आप तैयारी को चालू कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के बाद एक साइनॉप्सिस दिया होता है जिसको जरूर पढ़ें, जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक सार होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसको जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करें। और उसमें भी खास क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हैं, उनको विशेष आपने ध्यान देना है। दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रखें कि आपने किस प्रकार के क्वेश्चन आपने करने हैं। देखिए, जो नीट एमडीएस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल दें कि ए पेशेंट केम टू यू एंड एक्सीडेंटली हिज और हर पल्प गॉट एक्सपोज्ड। तो आप इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप डीपीसी कर सकते हैं, या एग्जाम डायरेक्ट पल्प कैपिंग, आईपीसी कर सकते हैं। तो जो भी है, मतलब एग्जाम जो ज्यादातर उसमें क्लिनिकल बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी तौर पे अगर हम बात करें आपके पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम बेस, तो वहां पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कि स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस इज फाउंड इन विच डिसीज। तो आपको सीधे सीधे, तो ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेदर देन क्लिनिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आप ज्यादा करें। तो ये तो बात थी आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी के साथ साथ हम आपको कहेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो टूथ प्रैक्टो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टूथ, अगर आपको कोई परेशानी है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो टूथ प्रैक्टो द्वारा बीपीएससी का, स्पेशल बीपीएससी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर आप बीपीएससी लिख के इस नंबर पर भेज देंगे तो आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पे आपको सारे रीसेंट जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशंस है आपको वहां शेयर कर दी जाएंगी। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कब इसका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब इसकी एग्जाम फिलिंग डेट आ रही है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। साथ साथ टूथ प्रैक्टो ने अपनी टेस्ट सीरीज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी जारी कर दी है, जिसमें आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उसके साथ साथ ग्रैंड ग्रैंड मॉक एग्जाम, और आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। इसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी और साथ साथ क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। और बाकी पीएससी के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। साथ साथ रही बात जीके की, बात एक चीज हम और ऐड करेंगे, जीके। देखिए, अभी जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ज्यादातर हुए हैं राजस्थान को छोड़कर, उसमें जीके जरूर पूछी गई है। तो हम भी सारे अपने एस्पिरेंट्स को बोलेंगे कि भाई जीके की तैयारी भी साथ साथ करती रहें। जीके के लिए आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को पढ़ना, चाहे 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, जिसमें आप बिहार के लोकल करंट न्यूज और नेशनल करंट अफेयर्स सारे आप उसमें कवर करें। साथ ही साथ आप बिहार के जीके के लिए कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें बिहार के कल्चर के बारे में दिया हो, लिटरेचर के बारे में दिया हो, मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिया हो, और बिहार की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में दिया हो। आप ऐसी एक बुक भी अभी आप ले सकते हैं। देखिए, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जीके इसमें आएगा कि नहीं आएगा, पर हम आपको प्री प्लानिंग के तहत हम कह रहे हैं कि जैसा कि ज्यादातर हमने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में देखा है कि आपको से काफी बार जीके पूछी जा रही है, तो आप अभी से तैयारी चालू करिए। और जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि देखिए डेंटल सबका अच्छा होता है, बट जीके एक ऐसा रोल निभाता है जहां पे आपकी रैंक ऊपर और नीचे जा सकती है। तो साथ साथ आप जीके की तैयारी भी करिए, न्यूज़पेपर का अध्ययन, और बिहार की कोई भी आप, जो हम आपको थोड़े दिन में कुछ किताबें बता भी देंगे और कुछ क्वेश्चन डाल भी देंगे, तो बिहार की जीके के बारे में भी आप धीरे धीरे तैयारी कर लीजिए। तो फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। 808 सीटों के लिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा लेटर भेजा गया है, जिसमें मैक्सिमम पोस्टिंग आपकी सीएचसी पे होंगी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सिविल अस्पताल पे। उसके बाद बात करी कि दो नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें पहली नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल ही अभी अनवैलिड माने कि उन्होंने उस नोटिफिकेशन को खारिज कर एक नई नोटिफिकेशन जारी करी गई है, जिसमें कि टोटल जो स्कोर होगा वो 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का और 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे, और इंटरव्यू इसके अनुसार नहीं है।
फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जितने परसेंट मार्क्स होंगे उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल स्कोर आ जाएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 30% स्कोर आपको चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि आप इस सर्विस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड, और हाँ कि 50% जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो डेंटल कॉलेज, जो कि बिहार के डेंटल कॉलेज से जिन्होंने पास करा है उनको 50% रिजर्वेशन वहां के द्वारा दिया जा रहा है। प्रोबेशन पीरियड में आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ सकता है। साथ साथ जो आपकी एसीपीज हैं वो बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एंड में हमने बात की कि भाई आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली बात कि हमें नहीं पता एग्जाम कब होने वाला है, पर हम मान के चले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में एग्जाम होके शायद पोस्टिंग्स भी हो जाए। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू कर दें। सिलेबस में 4 ईयर के डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट्स को ले लें और सबसे पहले फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को आप कवर करें, जिसमें हमने बताया कि ओएमआर और ओपी को आप ज्यादा थोड़ा टाइम दें। साथ साथ मेडिकल सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेम, फार्मा, माइक्रो, पैथ को भी साथ साथ आप समझ लें। डेंटल पल्स को आप ले सकते हैं, उसकी साइनॉप्सिस को जरूर पढ़िए, ज्यादा सारा एमसीक्यू करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान दें। और टूथ प्रैक्टो को आप लाइक करें और टूथ प्रैक्टो को बीपीएससी लिख के आप इस नंबर भेज दें, तो यहाँ पे आपको हम एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे जहाँ सारे रिसेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए और पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा दीजिए ताकि आप सभी सरकारी नौकरी में बिहार के अंदर जो आ रही हैं